बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है, एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज़ 60 एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट। देखिए ज़रा, सबसे पहले तो हमारे पास एक सर्कल है, उसका एक सेक्टर है। ये हमने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया था। कह रहा है आपने क्या करना है, इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, इसमें उसने इसका रेडियस और एंगल दे दिया हुआ है, तो हमने इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। और दूसरा ये भी फाइंड करना है कि ये जो सेक्टर है, इस सर्कल के पूरे एरिया का कितने परसेंटेज है। ठीक है, यानी कि अगर हम ये कह लें कि पूरा जो सर्कल है वो 100 है, तो उसमें से सेक्टर कितना है, सेक्टर का एरिया कितना होगा, यानी कि इस पूरे सर्कल का जो सेक्टर है वो इस पूरे सर्कल के कितने परसेंटेज वाले हिस्से में मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास जो गिवन है हम वो देखते हैं। हमारे पास थीटा है जो कि 60 डिग्री है, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 0 0 से कर जाएगा, 6 1 दा 6 6 3 दा 18, यानी π/3 आ जाएगा और ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसने आर दिया हुआ है जो कि है 12 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया का फार्मूला क्या था हमारे पास, 1/2 r² और थीटा। ठीक है जी, तो 1/2 आर की वैल्यू है हमारे पास 12 और उसका स्क्वायर थीटा जो है वो π/3 आया हमारे पास। ये 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। 12 का अगर स्केल लें तो आता है 144 और π/3 आ जाएगा। ओके, अब अगर हम इसकी कटिंग कर दें, 144 को 2 पे डिवाइड करें तो 72 आता है। ठीक है, और यानी कि 72 π/3 आ जाएगा आपके पास। उसके बाद 72 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो 24 पाई आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू आप हमें पता है 3.14 होती है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। क्योंकि जो रेडियस था वो सेंटीमीटर में था, तो फिर एरिया भी वो सेंटीमीटर में हम लिखेंगे, और जब भी एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर आ जाता होता है यूनिट का। ठीक है जी, उसके बाद हमने निकालना है कि ये जो सेक्टर का एरिया है वो पूरे सर्कल के एरिया का कितने परसेंट बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, यानी कि सर्कल के टोटल एरिया का ये कितने परसेंटेज है। तो सबसे पहले तो हमें करना ये है कि हमारा जो आंसर आया था ये 24 पाई आया था। ठीक है, हम इसको यूज़ करेंगे 24 पाई को। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो हम ना ऐसा कर लें 24 पाई को यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक है, बात वही है कि पाई की वैल्यू 3.14 है, इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आ जाएगा, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी परसेंटेज निकालनी हो तो जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है, जिसको हमने चेक करना है कि ये कितना परसेंटेज बन रहा है, उस वैल्यू को हम ऊपर रखते हैं और टोटल को हम नीचे रखते होते हैं। अब यहाँ पे टोटल है क्या, टोटल है सर्कल का एरिया। ठीक है, टोटल जो है वो सर्कल का एरिया। हमने सेक्टर के एरिया को सर्कल के एरिया से चेक करना है कि जो सेक्टर है वो सर्कल के एरिया का कितना परसेंट हिस्सा है। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे सर्कल के एरिया से। इसका फार्मूला πr² होता है ना सर्कल के एरिया का, तो हम उससे डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई 100 से कर लेंगे और ये परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखें ज़रा, पाई से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 24 और आर की वैल्यू हमारे पास जो गिवन थी वो थी 12, तो 12 का स्क्वायर लेना है, मल्टीप्लाई 100 और ये आ जाएगा परसेंटेज। अब 24 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2400 आ जाता है। अब 12 का स्क्वायर लें 144 और साथ में आ जाएगा परसेंटेज। अब 2400 को जब आप 144 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर्स की मदद से तो आ जाएगा 16.67 परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, पार्ट 1 का, क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है हमारे पास। ठीक है,
पार्ट नंबर 8 है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबस्टेंडिंग एन एंगल π/8 रेडियन। सिंपल, उसने हमें एंगल दे दिया है थीटा। अब यहाँ पे आर गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम आर को आर ही लेट करेंगे कि जी हमारे पास आर ही है। तो थीटा हमारे पास क्या है π/8 और ये रेडियन के अंदर है। अब सबसे पहले तो हमने सेक्टर का एरिया मालूम करना है, तो किसके बराबर था 1/2 r² थीटा। 1/2 ऐसे आ गया, r² भी ऐसे आ जाएगा क्योंकि r जो है वो r ही है हमारे पास, r की कोई न्यूमेरिक वैल्यू गिवन नहीं है। लेकिन थीटा जो है वो हमारे पास है π/8। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा πr² और नीचे आ जाएगा 2/8 तो ये हमारे पास है एरिया। ठीक है, एरिया जब भी निकालते हैं तो वो स्क्वायर यूनिट आता होता है। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर तो नहीं बताया होगा क्योंकि रेडियस की वैल्यू ही नहीं गिवन है, तो इसलिए हमारे पास यूनिट गिवन नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर यूनिट में लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी इसका यूनिट बनेगा वो स्क्वायर में होगा, हम ये इसका यानी कि मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसका क्या करना है, इस टोटल एरिया का देखना है कि ये सर्कल का कितना परसेंटेज बन रहा है। ठीक है, देखें ज़रा, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। अब टोटल एरिया किसका है, सर्कल का। ठीक है, तो जो हमारे पास पहले सेक्टर का जो एरिया आया था हम उसे ऊपर रखेंगे πr² डिवाइड बाय 16 और इसको डिवाइड कर देंगे सर्कल के एरिया से जो कि है πr²। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और ये आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज। ठीक है जी, अब देखें ज़रा, मैं यहाँ से 1/πr² बाहर निकाल रहा हूँ, ये पूरी एक ही वैल्यू है। ठीक है, और ये इसको मैं अंदर लिख रहा हूँ ऐसे, मल्टीप्लाई 100 और ये साथ में परसेंटेज। ठीक है, चूँकि ये एक ही वैल्यू थी इसलिए हमने, आमतौर पर होता पता है क्या, कि ये अगर इससे डिवाइड हो रहा तो फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन चूँकि ये एक ही वैल्यू है, ये दो डिफरेंट वैल्यू नहीं है, ये एरिया है, एरिया सिंगल कैलकुलेशन होती है, तो इसलिए हमने इस पूरी वैल्यू को एक सिंगल वैल्यू ही लेट करना है, तो डबल वैल्यू नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब है ये वाला जो पोर्शन है इससे कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा 100 और नीचे आ जाएगा 16, साथ में आ जाएगा परसेंटेज। अब 16 को जब आप 100 को जब आप 16 से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास 6.25 आ जाएगा और साथ में परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा परसेंटेज बन गया सेक्टर का, कि पूरे सर्कल में से जो सेक्टर का हिस्सा है वो 6.25% है। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।